बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में अब जो है सीबीआई को एक अहम सुराग हाथ लगी है। आपको याद होगा, आज से लगभग 11 साल पहले बरमेश्वर मुखिया की हत्या के बाद आरा से लेकर पटना तक खूब दहला था। जहाँ जहाँ उनका शव यात्रा जा रहा था, वहाँ पे लोग गाड़ियों में और चेक पोस्ट सब जगह आग लगा रहे थे। हाँ, वही मामला जो है अब तूल पकड़ लिया है और उस मामले में अब सीबीआई ने हुलास पांडे को चार्जशीट किया है। अभी हम बात करेंगे, मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी मौजूद हैं और ये जो है मुख्य गवाह हैं इस केस के। तो ये बात करेंगे क्या मामला है। सबसे पहले क्या मामला है जी? पहले मैं दर्शकों को ये गर्मा गर्म खबर दूं कि कल यानी 16 दिसंबर को सीबीआई ने हुलास पांडे को चार्जशीट किया है। आरा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में, और इसे मैं अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि सीबीआई को सबसे पहले मैंने ही सूचना दी थी कि हुलास पांडे हत्यारा है। और इसकी कहानी मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूं। देखिए, ये घटना हुई थी 2 जून सन 2012 की घटना है। आज से 11 साल हो गए। और ये बरमेश्वर मुखिया था रणवीर सिन्हा का सरगना। ये आरा के कटीरा मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक पर निकला था सुबह 4 बजे, और वहीं पर इसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। तो ये जो बरमेश्वर मुखिया था, ये भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। मैं तो इसे बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी मानता हूँ। इसका संगठन रणवीर सिन्हा बिहार में प्रतिबंधित है, और रणवीर सिन्हा ने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया है। बिहार में रणवीर सिन्हा ने खून की नदियाँ बहाई और बहुत सारे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को भी मार डाला। मैं खुद अरवल ज़िले का एसपी रह चुका हूँ, और रणवीर सिन्हा ने अरवल में इतने नरसंहार किए थे कि अरवल को जहानाबाद से काट कर एक अलग जिला ही बनाना पड़ा सरकार को। तो ये तो बरमेश्वर मुखिया की बात है। बरमेश्वर मुखिया की जब हत्या हुई तो काफ़ी हंगामा हुआ था। उस समय बिहार के डीजीपी थे अभयानंद सर, वो भी आरा गए थे और उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। उसके बाद अगले रोज़ यानी 2 जून 2012 को जो शव यात्रा निकली थी बरमेश्वर मुखिया की पटना में, उसमें भी बहुत गुंडागर्दी हुई थी। रणवीर सिन्हा के गुंडों ने बाइक पर बैठकर कई जगह आगजनी की थी, तोड़फोड़ किया था, पूरे पटना को मतलब दहला दिया था। तो ये जो केस हुआ था, मर्डर केस, ये आरा के में नवादा थाना है भोजपुर ज़िले का, वहाँ दर्ज हुआ था। 1 साल तक बिहार पुलिस ने हाथ पर मारे, बिहार पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं। तो जुलाई 2013 में बिहार सरकार ने इस कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद सीबीआई ने बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड की जांच शुरू की। सीबीआई वाले भी अंधेरे में तीर चलाते रहे, 7-8 साल उनके भी निकल गए, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 2021 में सीबीआई ने इस मामले में 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की कि जो व्यक्ति पक्का सुराग देगा उसे 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस बीच मैं भी लगा हुआ था इस केस का उद्भेदन करने के लिए, क्योंकि रणवीर सिन्हा से मेरी भी पुरानी दुश्मनी है। जब मैं अरवल का एसपी हुआ करता था तो मैंने रणवीर सिन्हा पर पोटा लगाने की सिफारिश की थी। तो मैं भी अपने सूत्रों से पता कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि हुलास पांडे ने बरमेश्वर मुखिया की हत्या की है। तो इसकी सूचना मैंने पत्र के द्वारा सीबीआई के डायरेक्टर को दी। अपने लेटर पैड पर मैंने पत्र लिखा और कहा कि हुलास पांडे ने हत्या की है। तो जब मेरा पत्र पहुंचा सीबीआई मुख्यालय तो वहां खलबली मची, और फिर जो उसका पटना में ऑफिस है सीबीआई का, उसको आदेश दिए गए कि मेरा जो बयान है उसको दर्ज किया जाए, कलम बंद किया जाए। तो सीबीआई में जो इस केस के आईओ हैं, अनुसंधानकर्ता जिनको कहते हैं, एक डीएसपी रैंक का पदाधिकारी है, वो मेरे पास आए और उन्होंने पूरा मेरा बयान दर्ज किया। और मेरा पूरा बयान जो है वो सीबीआई की केस डायरी में है, और मतलब आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मैं ही इस केस में मतलब मुख्य गवाह हूँ हुलास पांडे के विरुद्ध। और मैंने 2 वजहें बताई सीबीआई को कि हत्या क्यों कराई गई बरमेश्वर की। पहली वजह यह थी, वो हथियारों का मामला था कि रणवीर सिन्हा के पास आधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा ज़खीरा था, और ये जो हुलास पांडे है और इसका भाई सुनील पांडे है, ये दोनों अपराधी हैं, और ये दोनों की नज़रें थी उन आधुनिक हथियारों पर। तो ये लोग चाहते थे कि बरमेश्वर मुखिया उन हथियारों को इनको सौंप दे, लेकिन बरमेश्वर मुखिया इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो पहली वजह तो हथियारों का विवाद था। दूसरी वजह राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। ऐसा है कि हुलास पांडे और बरमेश्वर मुखिया दोनों ही एक ज़िले के रहने वाले हैं, भोजपुर ज़िले के। दोनों ही एक जाति से भी आते हैं, और सुनील पांडे भी भोजपुर के पीरों का विधायक था, हुलास पांडे भी उधर से एमएलसी रहा था। और ये जो बरमेश्वर मुखिया था, ये अपने बेटे को, इंदु भूषण सिंह को, राजनीति में लाना चाहता था। तो जो कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, वही मामला हो गया
कि भोजपुर ज़िले में एक ही जाति के 2 दबंग लोग टकरा रहे थे। तो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में भी परमेश्वर मुखिया की जान चली गई। तो मैंने ये सारी बातें सीबीआई को बताई, फिर सीबीआई और भी बहुत सारे मैंने संवेदनशील बातें बताई हैं जो शायद अभी मीडिया पर बोलना मेरा ठीक नहीं होगा, वो मैं सीधे अब कोर्ट में जाकर बोलूँगा जब गवाही होगी मेरी। तो ये सारी बातें मैंने बताई और एक दो बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब हुलास पांडे को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि यदि वो जेल से बाहर रहेगा तो गवाहों को धमका सकता है, खरीद सकता है, बहुत तरीके से मैनेज कर सकता है। तो यहाँ तो छोटे मोटे केसों में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो ये तो हत्याकांड है, गंभीर मामला है। दूसरी बात यह है कि जो हुलास पांडे है, ये आज की तारीख में लोजपा रामविलास जो है, चिराग पासवान की पार्टी, उसके संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है। तो चिराग पासवान तो बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या क्या बात करते हैं। तो यदि उनमें जरा भी नैतिकता बची हो तो चिराग पासवान को तुरंत हुलास पांडे को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। हुलास पांडे पहले से विवादित व्यक्ति रहा है। 2-3 महीने पहले इसके बेटे की मौत भी हो गई थी पटना में बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में। तो उनको पार्टी से इसको निकालना चाहिए। और तीसरी बात यह कि जो 10 लाख रुपए की इनाम की राशि की घोषणा सीबीआई ने की थी, तो वो तो मुझे मिली नहीं, तो मैं उससे भी लेना चाहूँगा जिससे मैं कुछ गरीबों की मदद कर सकूँ। मैं बहुत लोगों की मदद करता हूँ, तो उसके लिए मैं सीबीआई के डायरेक्टर को, निदेशक महोदय को कानूनी नोटिस भेजने जा रहा हूँ कि मुझे वो पुरस्कार की राशि मिले, और जब समय आएगा तो मैं कोर्ट में जाकर हुलास पांडे के विरुद्ध गवाही दूंगा। जी, आप प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस मामले के। आपने देखा था जब पटना जिस समय दहला था, जी जी, क्या स्थिति थी? अब वो तो स्थिति का बयान करना मुश्किल है, और वो तो मतलब पूरा देश ये हो गया था, और पुलिस के लिए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। देखिए, बहुत लोगों की मदद करता हूँ, तो उसके लिए मैं सीबीआई के डायरेक्टर को, निदेशक महोदय को कानूनी नोटिस भेजने जा रहा हूँ कि मुझे वो पुरस्कार की राशि मिले, और जब समय आएगा तो मैं कोर्ट में जाकर हुलास पांडे के विरुद्ध गवाही दूंगा। जी, आप प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस मामले के। आपने देखा था जब पटना जिस समय दहला था, जी जी, क्या स्थिति थी? अब वो तो स्थिति का बयान करना मुश्किल है, और वो तो मतलब पूरा देश ये हो गया था, और पुलिस के लिए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। देखिए, मुझे आज भी याद है कि इसके गुंडे रणवीर सिन्हा के बाइक पर घूम रहे थे, और बताइए पूरे पटना शहर में जो राजधानी है वहाँ तोड़-फोड़ हो रही थी। आईपीएस ऑफिसर्स मेस जो है बेली रोड पर, आप देखते होंगे, उस आईपीएस ऑफिसर्स मेस के सामने तोप की पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गई थी, शास्त्री नगर पुलिस चौकी में आग लगाई गई थी। आईपीएस ऑफिसर्स मेस के सामने जो तोप बनी हुई है सीमेंट की, तो उस तोप में आग लगा दी गई। ये तो सीधे बिहार के मतलब पुलिस को एक तरह से चुनौती थी, और एक तरह से ललकारा गया था। और अब मैं क्या कहूँ, मुख्यमंत्री पर, पलटू राम पर, वो मतलब पूरा तमाशा देखते रह गए। बिहार की पूरी पुलिस तमाशा देखती रह गई। बिहार पुलिस के इतिहास में वो एक बहुत, मैं उसको काला दिन के रूप में मानता हूँ। आज तक बिहार पुलिस के हाथ जो है इस मामले में खाली थे, तभी ये मामला जो है सीबीआई ने हैंड ओवर किया था, और आज 11 साल के बाद जो है इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट किया है। तो क्या लगता है कि चूंकि हुलास पांडे पे भी चार्जशीट हुआ है, तो क्या लगता है कि आप गवाह हैं, तो आप लोगों को भी डर लग रहा है? अब देखिए, डरना शब्द तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं तो सर पर कफन बांध के काम करता हूँ। मैंने तो बहुत माफिया से लड़ाई लड़ी है, अभी भी लड़ा हूँ, पहले भी लड़ा मैंने। अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी फरवरी तक मैं आनंद मोहन को दोबारा जेल भिजवा दूंगा। तो वो तो मैं शुरू से लड़ता रहा हूँ माफिया से, तो मैं तो ऐसे पर्सनली में डरता नहीं, और आगे भी माफिया से मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जी, तो बिल्कुल ये एक्स आईपीएस थे अमिताभ दास जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इन्होंने सीबीआई को सूचना दी थी, और इस मामले में ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में ये मुख्य गवाह हैं। सीबीआई ने इनकी बातें को दर्ज किया है और कई लोगों को चार्जशीटेड भी किया है। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मैं चंदन तिवारी, पटना।